लंबे समय से बिहार की उस लड़ाई को देख रहे हैं, उस लड़ाई का सारथी आज अपने बीच मौजूद है। सादर प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भाई संजय मयूख जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मैं इस मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार आप सभी से मुखातिब होने का अवसर मुझे मिला है, तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपकी कृपा भी मेरे ऊपर होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव, शायद उसकी घोषणा भी होगी, और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि कई नई चीज़ें यहाँ मुझे सीखने को मिलेगी और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ काम करने का आनंद आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने रखते हैं। भारत एक विकसनशील इस प्रकार का देश है और सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो होती है, यहाँ पर भी होगी, किंतु अपने संसाधनों के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये बहुत महत्व का होता है। और आज देश में कोरोना जैसी महामारी के समय जिस प्रकार का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है, और विशेष रूप से महामारी के समय भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार, ये जो एक योजना आदरणीय मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी की नेतृत्व की, सुशील जी की नेतृत्व की सरकार ने यहाँ शुरू की है, मेरा विश्वास है कि कोरोना की महामारी के बाद जो चुनौतियाँ आने वाली है उसकी पूरी तैयारी और उसका अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के इतिहास में
और केवल भारत ही नहीं, तो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागजों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी जमीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है, इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए एक बड़ा बृहद बाजार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी कई चीज़ें जो हो रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो प्रवासी मजदूर आए, उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीज़ें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, तो अपने लोगों तक पहुंचाएगी। न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी। जैसा हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के किसानों को आज भी पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई न केंद्र सरकार का हुआ न राज्य सरकार का हुआ, नुकसान तो केवल मात्र किसानों का हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिहार की जो जनता है निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएंगी। विकास करने वाली, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक सरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ यहां पर वापस चुनकर देगी, ये मुझे विश्वास है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार में आज युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन युवाओं को दिशा देने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या उससे जुड़ी हुई रोजगार की बातें हो, ये जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार के युवाओं का भविष्य ये मोदी जी के साथ में ही उज्जवल होगा। और उसके लिए यहाँ पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बिहार की इस धरती को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ।